हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है सज्जाद और आप देख रहे हैं एमएस टेक्नोलॉजी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सिविल केस क्या होता है और सिविल केस दर्ज कराने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं भारत में सिविल केस दर्ज कराने की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिविल केस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं सिविल केस क्या होता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमा के मुख्यतः हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा करते हैं, अर्थात अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर भी दीवानी मुकदमा किया जाता है। जब भी दो पक्षों के बीच संपत्ति समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई विवाद होता है तब मामलों को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में यह प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों को अधिकार प्राप्त होंगे। यदि हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। बहुत से कानून में सिविल अधिकार का उल्लेख किया गया है। जब भी हमारे सिविल अधिकारों का हनन होता है तो उसके उपचार के लिए हमारे पास कई प्रकार के कानून उपलब्ध हैं। किसी भी मामला में विवाद में स्थिति में निपटारे के लिए होगा न्याय की शरण में हो जाते हैं। प्रत्येक विवाद में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो पीड़ित होता है वह वादी कहलाता है। दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है वह पक्ष को प्रतिवादी कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिविल केस वह केस होता है जिसमें आप दूसरे पक्ष को सजा नहीं दिलवाना चाहते हैं बल्कि उससे हर्जाना लेना चाहते हैं। जैसे किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और आप उससे अपनी संपत्ति वापस लेना चाहते हैं, या फिर अगर पति गुजरा भत्ता या खर्च नहीं दे तो पत्नी इसके लिए सिविल केस दर्ज करा सकती है। या तो मनहानि के मामले में भी लोग प्रतिवादी से हर्जानों की मांग करते हैं जिसके लिए न्याय का रुख करते हैं, या फिर चेक बाउंस के मामले में भी सिविल केस दायर किया जाता है, या फिर कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मामलों में सिविल केस किया जाता है, या तो फिर किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद में स्थिति में लोग न्यायालय का रुख करते हैं, या किसी अपनी समझौते में विवाद की स्थिति होने पर, या फिर सार्वजनिक स्थल भूमि विवाद से संबंधित मामलों में केस दर्ज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जाना है सिविल केस के बारे में। अब हम जानेंगे सिविल केस दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सिविल केस दर्ज कराने की प्रक्रिया की ओर। भारत में सिविल केस दर्ज कराने की प्रक्रिया, पहला स्टेप हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे फ्रेंड्स। तो पहला स्टेप यह है, मुकदमा या केस दर्ज कराना है तो शिकायतकर्ता या वादी को अपना मुकदमा परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत केस करने की जो समय अवधि दी गई है उसके अंदर मुकदमा दर्ज कराना होता है। मुकदमे की कॉपी साफ शब्दों में टाइप होनी चाहिए जिसमें कोर्ट का नाम, वादी और प्रतिवादी का नाम, पता, मुकदमे की परिवर्तित दिनांक, हस्ताक्षर के साथ वादी द्वारा दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न होना चाहिए। दूसरा स्टेप, वकालतनामा लगाना। वकालतनामा एक ऐसा विधिक दस्तावेज होता है जिसके द्वारा कई पक्ष अपना मुकदमा दर्ज करवाने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए किसी अधिवक्ता को या अधिकृत या नियुक्त कराता है। वकालतनामा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे होते हैं, जैसे वादी एवं प्रतिवादी के नाम, सिविल कोर्ट का नाम, अधिवक्ता के नाम और हस्ताक्षर, वादी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान। वादी किसी भी फैसले के लिए अधिवक्ता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। वकालतनामा को मुकदमे की कॉपी के साथ संलग्न कर अदालत में जमा किया जाता है। अदालत में मुकदमे की पहली सुनवाई में न्यायालय केस की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लेते हैं कि कार्रवाई को आगे ले जाना है या खारिज करना है। तीसरा स्टेप, अदालत की कार्रवाई। अदालत की कार्रवाई शुरू होने पर न्यायालय प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस या सम्मन भेजती है जिसमें एक निश्चित तारीख तक प्रतिवादी को अपना पक्ष रखना होता है। चौथा स्टेप, लिखित बयान।
न्यायालय से सम्मन या नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी को 30 दिनों के अंदर या जो समय न्यायालय ने दिया है उसके भीतर अपना पक्ष या बयान दर्ज कराना होता है। अगर प्रतिवादी ने अपने बयान में आरोपों से इनकार नहीं किया है तो ऐसा समझा जाता है कि प्रतिवादी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। बयान में प्रतिवादी का शपथ पत्र या एफिडेविट भी संलग्न होना चाहिए। 5वां स्टेप, दस्तावेज जमा करना। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने मुकदमे को मजबूत करने के लिए जरूरी दस्तावेज न्यायालय के प्रमुख प्रस्तुत करते हैं ताकि उनका दावा सही साबित हो सके। आखिरी सुनवाई के दौरान ऐसे किसी भी दस्तावेज न्यायालय स्वीकार नहीं करती है जिसके विषय में पहले बताया नहीं गया हो। कोर्ट सभी दस्तावेज स्वीकार करके उसकी कॉपी विरोधी पक्ष को दे देती है। 6वां स्टेप, मुद्दों का निर्धारण। न्यायालय मुकदमे की प्रकृति को देखते हुए उससे जुड़े मुद्दे का निर्धारण करती है जिसके आधार पर वादी और प्रतिवादी से पूछताछ एवं न्यायालय की प्रक्रिया शुरू हो सके। 7वां स्टेप, गवाहों की सूची। न्यायालय दोनों पक्षों को केस दर्ज कराने के बाद अपने अपने गवाहों की सूची कोर्ट में पेश करने को कहती है। गवाहों को बुलाने के लिए कोर्ट समन या नोटिस भेजती है या दोनों पक्ष स्वयं में भी अपने अपने गवाहों को बुलाते हैं। अगर कोर्ट के द्वारा समन भेजा जाता है तो कोर्ट समन के लिए भेजने वाले पक्ष से कुछ शुल्क वसूल करती है। 8वां स्टेप, गवाहों से पूछताछ। किसी निश्चित तारीख को दोनों पक्ष के गवाहों को से न्यायालय में विवादों से संबंधित मामलों से पूछताछ की जाती है। किसी पक्ष द्वारा अपने गवाहों से पूछताछ प्रक्रिया को कहा जाता है जबकि विरोधी पक्ष के गवाहों से पूछताछ को कहा जाता है। सभी गवाहों से पूछताछ और दस्तावेजों का परीक्षण जब कर लिया जाता है तो उसके बाद न्यायालय में अंतिम सुनवाई या फैसले के लिए एक तारीख निर्धारित करती है। 9वां स्टेप, अंतिम सुनवाई। अंतिम सुनवाई से पहले अगर दोनों पक्ष चाहे तो अपनी अपनी याचिका से संशोधन कर सकते हैं जिसके बाद न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई की जाती है जो उसी दिन या किसी और दिन की जा सकती है। लास्ट स्टेप, 10वां स्टेप, अदालत के फैसलों को प्रमाणित प्रति। अदालत द्वारा सुनाई गई फैसलों की मोहर लगी प्रमाणित प्रति मामूली शुल्क चुका कर ली जा सकती है। अगर कोई पक्ष संबंधित न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर के अदालत में अपील कर सकता है जिसके लिए फैसले की सर्टिफिकेट कॉपी आगे ऊपर न्यायालय में अपनी अपील के समय ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप जाना है सिविल केस क्या है और सिविल केस दर्ज कराने की प्रक्रिया। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।